ध्यान से, क्या मैं एक आम खाता हूँ, तुम दूध पीते हो, वह तेज दौड़ता है। यानी सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया ना। इसमें तीन चीज है, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। कौन सी है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद क्या है? अदर वर्ड। देखो, कुछ सब्जेक्ट और अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। जैसे देखो क्या है, आई। कौन सी है? आई, वी, यू, दे, ही, सी। समझ में आ गया ना? ये सब सब्जेक्ट है। कौन सी है? एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ डब्ल्यू फॉर अदर वर्ड। समझ में आ गया ना? अब देखो, देखते रहो ध्यान से। आई का ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट समझना, ओ मतलब ओ फॉर कौन सी? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता? वी का ऑब्जेक्ट होता आवर। वी का ऑब्जेक्ट आवर। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता। यू का ऑब्जेक्ट क्या? दे का देम। दे का ऑब्जेक्ट ही का हिम। ही का ऑब्जेक्ट कौन सी होता? सी का हर। सी का हर। और इट जो रहता है, इट का नहीं होता। इट का ऑब्जेक्ट नहीं होता। समझ में आ गया? तो आई का ऑब्जेक्ट कौन सी? मी। वी का, यू का, सॉरी गलती हो गई। वी का होता अस। वी का कौन सी होता? अस। वी का, यू का, दे का, ही का, सी का, इट का। अब देखो यहाँ समझो, क्या मैं एक आम खाता हूँ। देखो, मैं मतलब कोई व्यक्ति ना। हाँ, तो कौन सी खाता? हाँ, खाने का काम हो रहा ना, तो पहले सब्जेक्ट देना, उसके बाद जो काम हो रहा है उसको उसका देना है, यानी वर्ब देना है। पहले देना सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कौन सी देना है? सब्जेक्ट दिए, वर्ब दिए, उसके बाद जो बच गया वो है अदर वर्ड। कौन सी है? सबसे पहले क्या देना है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद जो बच गया उसको क्या कहेंगे? अदर वर्ड कहेंगे। जो बच गया उसको लास्ट में लिखना, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। समझ में आ गया? अब देखो इसमें क्या है, मैं एक आम खाता हूँ। यहाँ पे काम क्या हो रहा? आम काम हो रहा है कि मैं हो रहा कि खाता काम हो रहा? काम क्या हो रहा? खाना ना। पहले देंगे सब्जेक्ट। पहले कौन सी देंगे? मैं का इंग्लिश बोलो कौन सी होता? आई। पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद काम जो हो रहा उसका देंगे। काम कौन सी होता? खाता हूँ ना, खाना है ना काम। तो खाना का इंग्लिश क्या होता? देना इट। आई इट, मैं खाता हूँ। हो गया ना? अब बच गया एक आम। एक आम का इंग्लिश लिख दो, ए मैंगो। देखो क्या समझ में आ गया? तो पहले सब्जेक्ट देना, उसके बाद वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन। जो काम हो रहा है उसके बारे में लिखेंगे। अंतिम में किसके बारे में लिखेंगे? अदर वर्ड के बारे में। तो मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो। इतना एग्जांपल में सब समझ जाएगा पूरा पूरी। अब देखो तुम का इंग्लिश क्या होता? देखो यू सब्जेक्ट है ना, करा सब्जेक्ट दो, उसके बाद कौन सी दो? वर्ब दो। अब देखो दूध कम हो रहा है तो पीते हो, पीना कम हो रहा। पीना कम हुआ ना, तो पीना की इंग्लिश देंगे कि दूध का? पीना का कौन सी होता? ड्रिंक। इसके बाद यू ड्रिंक, क्या पीते हैं? हाँ, जो बच गया उसको अंतिम में लिखना है। तुम दूध पीते हो तो यू ड्रिंक मिल्क। वह तेज दौड़ता है तो वह की इंग्लिश क्या होता? ये देखो सब्जेक्ट है ना। अब देखो पहले तेज हुआ काम कि दौड़ना हुआ? दौड़ना की इंग्लिश क्या? हाँ, तो ही में रन होगा या रन्स होगा? ही रन्स होगा ना, क्या कि ये सिंगलर, इसको भी सिंगलर बनाना पड़ेगा ना। लिखा भी दिए थे ही रन्स। अब तेज का इंग्लिश क्या होता? फास्ट। इंटेलिजेंट होता कोई भी काम पढ़ने उड़ने में रहता तब इंटेलिजेंट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे फास्ट लगेगा, वैसे दे सकते लेकिन फास्ट ज्यादा उचित लगता। वह तेज दौड़ता तो ही रन्स फास्ट। वह पत्र लिखती है, वह लिखती है कि ही या सी। सब्जेक्ट दे दिया, उसके बाद लिखना काम की पत्र।
लिखना क्या होता? राइट। इसमें एस लगेगा या नहीं? सी राइट्स, वह लिखती है, हो गया ना। कौन सी? ए लेटर लग जाएगा। कौन सी लग जाएगा? ए लेटर। क्या कि पत्र एक ही लिखा जाता है एक बार में, ठीक है ना। वह पत्र लिखती है। सी राइट्स ए लेटर। राज स्कूल जाता है, तो राज का इंग्लिश राज। अब स्कूल हुआ काम कि जाना हुआ काम? जाना क्या होता? इसमें गो होगा या गोज? गोज होगा, V5 लगेगा ना। तो राज गोज, राज जाता है, कहाँ जाता है? टू स्कूल कर दो, टू। किसी स्थान पे जाते हैं ना, उसके बाद टू लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? अगर घर के बारे में कहेंगे तो टू नहीं लगाएंगे। बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, पटना जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राज स्कूल जाता, राज गोज टू स्कूल। लड़के घर आते हैं, तो लड़के का बुआ या बुआज? सिंगुलर हो गया कि प्लूरल? प्लूरल ना। द बुआज। अब आता का इंग्लिश क्या होता? कम होगा या कम्स? कम्स होगा या प्लूरल बन गया ना। इसको भी प्लूरल ही रखना है ना, कम ही होगा। कम, द बुआज कम। टू लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। द बुआज कम होम। घर पे नहीं होता, घर के बारे में नहीं होता, टू लगता है। उसके बाद कौन रहता ना, आना और जाना में टू लगता है। कौन सी लगता है? अब कहता बिल्ली चूहों को मारती है। बिल्ली क्या करती है? द कीट, द कीट। अब काम कौन सी है? मारना ना। अब किसी को एक दो मुक्का दे दिए ना, समझ में आ गया, ये हो गया पीटना। किसी को पीट दिए, छोड़ दिए, नहीं मारे, जान उसका नहीं लिए, तो उसको बीट बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? अब किसी को मारते मारते मार ये दिए, वो हो गया किल, यानी जान से मार देना। किल मतलब तो बिल्ली क्या करता है? छोड़ देता है, मार के खा जाती है ना, इसलिए होगा किल। कौन सी होगा? हाँ, द केट किल, एस लग जाएगा। बिल्ली मारती है तो द केट किल्स। किसको? चूहों को। तो क्या हो जाएगा? बहुत चूहे को मारती है तो केट्स हो जाएगा। केट्स हो जाएगा, रेट्स हो जाएगा। हाँ। तो बिल्ली चूहों को मारती है, द केट किल्स रेट्स। अब आगे क्या? मैं आपको जानता हूँ। किसको? मैं का जानना की इंग्लिश क्या? आई नो, आई नो। अब देखो, आपको का इंग्लिश यू होता है ना। आपको का इंग्लिश क्या? यू। तो पहले एक बार सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट नहीं दिया जाता, ऑब्जेक्ट दिया जाता। कौन सी दिया जाता? अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखाए हैं। यू, आपको का इंग्लिश यू, यू का ऑब्जेक्ट भी कौन सी होता? यू। आई नो यू, आई नो यू। चलो देखो अगला क्या? वह मुझसे प्रेम करती है। करती है या करती है? तो वह का क्या? सी। वह का सी। अब प्रेम करना क्या होता? हाँ, लव्स। सी लव्स। मुझसे का इंग्लिश देखो, मुझसे मतलब आई, मुझसे मतलब मैं, मुझसे मतलब तो मैं का इंग्लिश क्या होता? आई होता ना। लेकिन यहाँ पे देना ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट मी लगाएंगे, आई एक बार सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उधर आएगा तो ऑब्जेक्ट देना है। तो सी लव्स मी हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? सी लव्स मी। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मिटाते हैं। वे लोग उसे पीटते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश दे। अब पीटते हैं, पीटते मतलब दिया, दो चार हाथ छोड़ दिया, नहीं मारा जान से, उसको बोलते बीट। क्या बोलते हैं? तो दे बीट, दे बीट। अब उसे मतलब वह, उसे मतलब बताओ वह का इंग्लिश क्या होता? ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या लगाएगा? हिम। तो दे बीट हिम, दे बीट हिम। अब बताओ सबको समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? उस दिन बोले थे कि डर लगता पूछने में। पूछो जितना मर्जी उतना पूछो, फिर से समझाते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो खड़ा हो जाओ, जिसको समझ में आ जाओ हाथ उठा दो। पहले देखो सब्जेक्ट सीधा सीधी समझ लो।
पहले इसका लगेगा, उसके बाद अंतिम में जो रहेगा खाता है, पीता है, सोता है, लड़ता है, झगड़ता है, हंसता है, बोलता है, उसका लगाएगा। उसके बाद जो बीच में बचेगा ना उसको लास्ट में लिखना। इतना समझ में आया? जी। हाँ देखो क्या है, मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो। तुम दूध पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क। वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। वह पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। राज स्कूल जाता, राज गोज टू स्कूल। लड़के घर आते, द बॉयज कम होम। बिल्ली चूहों को मारती है, द कैट किल्स रैट्स। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। वह मुझसे प्रेम करती है, शी लव्स मी। वे लोग उसे पीटते हैं, दे बीट हिम। बताओ समझ में आ गया ना? जी।